और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन का निधन हो चुका है। लंबे समय से चल रहे थे बीमार, वेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। तो बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन का निधन हो चुका है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री के आशुतोष टंडन, जिनका निधन हो चुका है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं और एक दुखद खबर है, जो कि आशुतोष टंडन का निधन हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे आशुतोष टंडन, जो कि हमारे बीच में अब नहीं रहे। गोपाल जी भी इनको कहा जाता है। और ऐसे में बता दें कि लखनऊ शहर ईस्ट से विधायक थे। लंबे समय से कैंसर से ग्रसित होने के चलते लखनऊ के मेदांता में उनका उपचार चल रहा था और आखिरी सांस भी उन्होंने वहीं ली। तो गुरुवार यानी कि आज उनका निधन हो चुका है। लंबे समय से लगातार वो बीमार थे और ऐसे में आपको बता दें, दुखद खबर ये लखनऊ से निकल के सामने आ रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और लखनऊ के पूर्व विधायक आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। प्रियम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे थे और आखिर आज उन्होंने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए, लखनऊ से पूर्वी से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में आशुतोष टंडन जी लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तबीयत पिछले कुछ दिनों से लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी और आज उन्होंने तकरीबन 12 बजे दोपहर में अंतिम सांस ली है। उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है वो लेकर जाया जा रहा है। उनकी इस निधन के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना गहरा शोक जो है वो व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी ने उनको लेकर अपना शोक जो है वो व्यक्त किया है। बड़े कद के नेता के तौर पर जाने जाते थे। लखनऊ के अंदर अगर देखें तो काफी उनका वर्चस्व रहा है। 2 बार से वो लगातार इधर विधायक बने थे। 2017 में भी वो लखनऊ पूर्वी से विधायक चुने गए थे और 2022 के चुनाव में भी लखनऊ पूर्वी से वो विधायक बने। इसके अलावा उनके पिताजी लालजी टंडन, जो कि राज्यपाल भी थे, कई बड़े पदों पर वो रहे थे, तो काफी सीनियर लीडर। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उनका जो है वो निधन हुआ था और अब आज जो है वो लालजी टंडन के बाद आज उनके बेटे आशुतोष टंडन का भी जो है वो निधन हुआ है। उसके बाद लगातार जो शोक संदेश हैं वो आ रहे हैं। चाहे वो विपक्ष के तौर पर देखें तो अखिलेश यादव ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने जो अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करी है। योगी आदित्यनाथ हो, मंत्री चाहे अन्य मंत्री हो, जतिन प्रसाद हैं, उन्होंने अपना दुख जो है वो व्यक्त किया है। तो कह सकते हैं लगातार सभी लोग अपना जो है दुख व्यक्त कर रहे हैं। बड़ी कह सकते हैं कि बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के अंदर लोगों के बीच में एक बड़ा उनके साथ में जो कह सकते हैं जन समुदाय है वो जुड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बीजेपी को भी बड़ा आघात के तौर पर कह सकते हैं इसको, कि जब आशुतोष टंडन जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लखनऊ पूर्वी से वो विधायक थे। इस बार पिछली सरकार में वो नगर विकास विभाग, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसे प्रमुख विभागों के वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े कद्दावर और बड़े कद के नेता के तौर पर थे। लेकिन आज पिछले कुछ समय से उनका इलाज जो है वो निजी अस्पताल में चल रहा था और उसके बाद जो समस्या थी वो लगातार बढ़ती गई है। और फिलहाल आज जो 12 बजे है ये दुख की सूचना मिली है कि अब आशुतोष टंडन हमारे बीच में नहीं है। पंच तत्व में वो कब विलीन होंगे, क्या कुछ आगे प्रोसेस रहने वाला है? पंच तत्व को लेकर देखिए अभी प्रोग्राम जो है पूरा बनना है। फिलहाल जो अभी जानकारी उसके मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी लेकर आया जा रहा है। क्योंकि बड़े नेता के तौर पर तो माना जा रहा है कि सभी लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और जैसे ही ये सूचना लोगों को मिली है तो लोगों की आंखें भी नम हो गई हैं। तो और इसके अलावा जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, चाहे आम लोग हो, नेता हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना दुख जो है वो उन्होंने व्यक्त किया है। फिलहाल अभी उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी पार्टी मुख्यालय पर लेके आया जा रहा है और जो माना जा रहा है उसके मुताबिक कल उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।